नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रेरित करने व भावी पीढ़ी के लिए पानी बचाने की मुहिम को तेज कर दिया है। इसके तहत विभाग ने अनेक योजनाएं चलाई है। विभाग की ओर से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई व ड्रिप सिंचाई के प्रति प्रेरित करने के लिए 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। सुनिए विभाग की निदेशक डॉक्टर समुंदर सिंह ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से क्या बताया। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबको विदित है कि पानी की आगे हमारी कमी होती आ रही है और पानी का जो हमारा जो चवा है वो हर साल 1 मीटर नीचे चला जाता है। तो काफ़ी सारे हमारे जो ब्लॉक हैं वो डार्क जोन में आ चुके हैं और पानी हर साल नीचे जाता जा रहा है। और उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक प्रावधान किया है सूक्ष्म सिंचाई का। तो सूक्ष्म सिंचाई पर 85% सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। और जहां नहर का पानी लगता है वहां आप तालाब भी बनवा सकते हो, पक्का तालाब, और उसके ऊपर सोलर पंप भी लगवा सकते हो, उन पर भी सब्सिडी है। तो जमींदारों के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती कि भी बगैर आपको बिजली के इंतजार करने के लिए आप सोलर सिस्टम से पानी लगाइए। आपके पास पानी का टैंक है, पानी के टैंक से कभी भी आप जो है पानी लगा सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म सिंचाई है उसमें हम छोटा जो स्प्रिंकलर है या टपका विधि से हम सिंचाई करते हैं। टपका विधि सबसे कारगर है क्योंकि इसमें आपका 60 से 65%, 70% तक पानी बच जाता है और आपका 20 से 30% खाद का बचाव कम खाद लगती है, क्योंकि आप जो ना टपका सिंचाई के माध्यम से खाद दे सकते हैं। जो ना घास कम उगेगा, क्योंकि जहाँ आपका जो है ना खाद जाएगा, पानी जाएगा, वहीं घास उगेगा। बाकी जगह खाली पड़ी है वहाँ घास कम उगेगा, तो आपकी लागत भी कम आएगी। पानी क्योंकि खड़ा नहीं रहता इसलिए आपके कीड़े बीमारियाँ भी कम आएंगे। जो ना तो आपका पानी बच गया। सबसे बड़ी हमारी समस्या है पानी की। तो आपका पानी भी बच रहा है, खाद आपकी बच रही है, आपके दूसरे जो कीड़े बीमारियों के प्रकोप से भी आपको निजात मिलती है। और जो फसल है वो ज़्यादा होती है पैदावार के बढ़ने के कारण, और उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि भी जमींदारों को इस चीज़ को बताने के लिए 2 वैन की लॉन्चिंग कर रहे हैं जो प्रचार और प्रसार करेंगे सूक्ष्म सिंचाई का। और इसमें हम जैन इरीगेशन की मदद ले रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ हैं, ये प्रचार करेंगी। 3 गाड़ियाँ लगाई हैं, एक महेंद्रगढ़ में करेगी, एक भिवानी में और एक हिसार में। तो हमने 105 कंपनियों को ऑथोराइज किया हुआ है मिकाडा ने कि भी किसी से भी आप सिस्टम लगवा सकते हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भी जो बढ़िया कंपनी है, जिनकी क्वालिटी है मटेरियल की, उन्हीं का लगवाएं, चाहे किसी से भी लगवाएं, जैन से लगवाएं, नेटाफिम से लगवाएं, रायबुल से लगवाएं। वो जिम्मेदार की अपनी मर्जी है जो ना, ठीक है। और अब सरकार ने क्या कर दिया कि 15% हिस्सा ही सिर्फ जिम्मेदार को देना है, उसको सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ता। 15% वो जमा करवाए, सब्सिडी जो भी है कि वो कंपनी अपने आप ले लेगी। जो ना तो पहले क्या होता था कि जिम्मेदार सारा पैसा घर से लगाता था, इतना उनका ग्रोथ कई बार नहीं हो पाता, फिर काफ़ी टाइम लग जाता सब्सिडी का पैसा वापस मिलने के लिए। तो सरकार ने बड़ा अच्छा ये काम किया भी आप अपना 15% का हिस्सा जमा करवाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। जो ना सब कैसा रुझान है किसानों में इस योजना के प्रति? किसानों में बहुत अच्छा रुझान है और आपको जान के खुशी होगी कि भी अब की बार हमने धान भी इसमें लिया है, चना भी लिया है और सरसों भी इसमें ली है। जो ना और चने और सरसों में हमने क्या किया कि जो ना जोड़ी विधि से दोनों फसलों को उगाया है, जिसमें 2 लाइनें 45-45 सेंटीमीटर पे आ गई और बीच में 75 सेंटीमीटर जगह खाली छोड़ दी। तो वही 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की जो ड्रिप लाइन थी वही उसमें कामयाब होगी। जो ना और इसमें हमें जैन कंपनी का काफ़ी सहयोग मिला है और जिम्मेदार बहुत ही खुश है इससे। जो ना दूसरा, पीछे जो है ना सीएम साहब ने हाँ भरी थी कि भी जो है ना ये ड्रिप की सब्सिडी हम 60 सेंटीमीटर पे देंगे। तो अभी उसके ऑर्डर नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो 60 सेंटीमीटर पर अगर सब्सिडी दे देते हैं तो ये सूक्ष्म सिंचाई हम हर फसल में कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम सिर्फ जो है ना गन्ने में कर सकते हैं या कपास में। अगर ये 60 सेंटीमीटर पर आ जाती है तो इसको दोनों फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल जब तक ये 60 सेंटीमीटर नहीं आती तो अब कई जिम्मेदारों ने किया कि अभी 2 एकड़ की ड्रिप 1 एकड़ में लगा के उसमें गेहूं लगा लिया। उसमें उनकी पैदावार भी ज़्यादा है
और जो ही गर्मी बढ़ेगी उनके पास पानी बचा हुआ है टैंक में, क्योंकि उन्होंने पानी खड़ा पानी नहीं लगाया, तो उस पानी से उनकी फसल का पकाव भी बढ़िया होगा, दाना जो है बड़ा होगा और पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। तो सूक्ष्म सिंचाई हमें हर तरह से फ़ायदा कर रही है, न कि पानी, लेकिन पर्यावरण के लिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब आपको बताता हूँ मैं, जो है जहाँ हम धान लगाते हैं, धान में 1 एकड़ में आपके लगभग 45 मिलीग्राम आपकी जो हार्मफुल गैसेज हैं, मीथेन गैस जिसको बोलते हैं, 1 घंटे में जो है ये 1 स्क्वायर मीटर में निकलती है। और 1 मीथेन का जो अणु है वो 25 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर गर्मी करता है। तो ये 4 टेराग्राम जो है ना 1 साल में निकलती है जो ना। और हमारा जो तापमान बढ़ा हुआ है इसका भी एक कारण ये है जो ना, अगर हम सूक्ष्म सिंचाई पाएंगे तो इसमें हम 70% तक जो है ना निजात पा लेंगे, तो आपकी गर्मी भी कम आएगी इससे जो ना। तो हर लिहाज से हमें ये फ़ायदा कर रहे हैं। और ये फिलहाल जो सब्सिडी मिल रही है, तो इसका जिम्मेदारों को फ़ायदा लेना चाहिए भी। वही है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा और उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और अभी क्या था कि जो सेंटर से पैसा आता था वो कम हो गया है, तो आगे हो सकता है टैंक में भी जो है ना, जो हम पैसा भी दे रहे थे 70-85% हो सकता है वो भी कम हो जाए जो ना। तो अभी सही टाइम है कि भी जिम्मेदार इस तरफ जाएं और फ़ायदा उठाएं जो ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मैं राजकुमार जांगड़ा जैन इरिगेशन कंपनी से हूँ। हम लोग हरियाणा में सरकार के द्वारा चलाए गए सूक्ष्म सिंचाई अभियान के तहत किसानों को ये अपनी ड्रिप की और फुहारे की सुविधाएं देते हैं। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए, जैसे आज हम लोग अपनी यहाँ 3 वैन हरियाणा में चला रहे हैं, जो गांव-गांव और किसानों के पास पहुंच के उनको जागरूक करेगी कि आप ये स्कीम लगवाएं। इसमें हरियाणा सरकार किसानों को 85% सब्सिडी दे रही है, जिसका किसान भरपूर लाभ उठाएं। उसके लिए हम गांव-गांव में भी जाके कैंपेन करते हैं, जिम्मेदारों को समझाते हैं ताकि जिम्मेदार जागरूक हो। हमारी यही गुजारिश है कि किसानों से कि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगवाएं और जो स्कीम सरकार दे रही है उसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। Gracias.